नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में कौन-कौन सी 10 चीज़ें छोड़ चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक क्या-क्या खाता हूं। ये जो मैं खा रहा हूं, ये ज़रूरी नहीं कि ये आपको भी सूट करता हो। आप एक बार डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कर लेना और मेरे इस वीडियो को देखना और मुझे ये बताना कि कैसा लगा आपको। कि अगर एक डॉक्टर किसी से ये कह दे कि चीनी और चिकनाई छोड़ दो, तो लोग डॉक्टर को छोड़ देते हैं, चीनी चिकनाई को नहीं छोड़ते। आखिर मैंने वेट लॉस किया क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है कि मुझे क्या क्या परेशानी हुई। इस 90 दिन की वेट लॉस जर्नी के दौरान मैंने क्या क्या शरीर में चेंजेस महसूस किए। इस शरीर को थोड़ा कष्ट भी दिया। मेरा जो 96 किलो वजन था वो इतना ज़्यादा था कि मुझे इतनी परेशानी होती कि मैंने वेट लॉस किया। दोस्तों, ये है सुबह सुबह की बेड टी। इस समय 8 बजे हैं। ये रात को भिगोई हुई दालचीनी और मेथी आधा आधा चम्मच, उसका ये पानी है, इसका सेवन करेंगे। और ये है 250 ग्राम गर्म पानी गुनगुना, इसका सेवन करेंगे। और इसका कोई विकल्प नहीं है, ये दोनों प्रतिदिन मैं लेता हूँ। इसके आगे क्या कंज्यूम करेंगे ये आपको बताता हूँ। सुबह सुबह मेथी और दालचीनी का पानी और 1 गिलास गर्म पानी पीने के बाद 15 मिनट हल्की एक्सरसाइज और उसके बाद पहला नाश्ता तैयार है। आपको दिखाता हूँ कि सुबह का मेरा लगभग इस समय 8:45 बजे है और 8:45 बजे मैं क्या लेने वाला हूँ आप देखिए। ये है सुबह का, इसमें 2 अखरोट हैं और 7-8 बादाम की मिंगी है जो रात को भिगोई हुई थी। लगभग 150 ml गरम दूध है, एकदम गरम। तो इससे मुझे क्या है कि सुबह सुबह एक स्फूर्ति मिलेगी और बादाम प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, अखरोट प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और इससे बॉडी में ऊर्जा मिलेगी। तो ये सुबह का नाश्ता हो रहा है, पहला नाश्ता, हल्का नाश्ता। अब इसके बाद मैं क्या कंज्यूम करूँगा वो आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद। इस समय सुबह के 10:55 हैं और मेरा नाश्ता रेडी है। नाश्ते में क्या खाता हूँ ये आपको अभी दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में बताऊँगा। ये मूंग है, इसमें मिली हुई है प्याज, खीरा, हल्का सा ये मूली, टमाटर, सेब और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में है, मतलब 2 बाउल आप मान लो, क्योंकि ये जो सुबह का नाश्ता है वो बहुत हैवी होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये पूरे दिन के लिए एनर्जी बूस्ट अप करेगा और 3 घंटे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके संग फल, एक सेब है और रोस्टेड पापड़ हैं। इसमें हल्का सा मसाला भी डाल दिया, नींबू पहले ही डला हुआ। नींबू बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक ही तरह का नाश्ता खाते खाते आप बोर हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आज ये नाश्ता खाया कल भी यही हो। ये बहुत सारे तरह के आते हैं। इसमें चने हो सकते हैं, इसमें राजमा, इसमें छोले, रमास और पोहे हो सकते हैं, उपमा हो सकता है और कई तरह के चीज़ें हैं इसमें जो आप आराम से
डाल सकते हैं और इसको खा सकते हैं। इसको चीला भी खा सकते हैं, इसकी जगह पर सब्जी भी खा सकते हैं, फल की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, पापड़ की जगह कुछ और होता है। ये इतना होना चाहिए कि जितना आपकी खाने की कैपेसिटी है उसका 80% ये फिल कर दे, तभी ये 3 घंटे एनर्जी देगा। इसमें कोई भी चीज़ बाहर की नहीं है, कोई भी चीज़ मिलावटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको डाइजेशन में दिक्कत हो। हाई प्रोटीन है इसमें, हाई फाइबर मिलेगा। ये नाश्ता आप ये मान लो लगभग मुझे 250 कैलोरी देगा, और इस नाश्ते से मुझे ऑलमोस्ट 12 से 15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और इसमें कार्ब बहुत कम है। तो इन्जॉय करते हैं। अगर अच्छा हो कि सेब पहले खाया जाए, मैं भी सेब पहले, कोई भी फल हो, सब्जी भी हो सकती है, सब्जी बनी हुई भी हो सकती है, ओट्स हो सकते हैं, ओट्स का चीला हो सकता है, ओट्स सादा हो सकते हैं, दूध में ओट्स डाल के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ फ्राइड नहीं हो। बस इस समय पीक टाइम है ये खाना शुरू करने का। तो पूड़ी, पराठा, भटूरा, टिक्की, ये कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपने ये खाया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। मैं तो इसी का सेवन करता हूँ। नाश्ता आप भी इंजॉय करें। थैंक यू। इस समय दोपहर के 1:45 हैं, खाने का समय हो गया है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ मैं खाना खाता क्या हूँ और मेरे पूरे मील में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। और एक चीज़ और आपको क्लियर करूँ, ये रेनबो थाली है, रंग बिरंगी थाली है, और मैं जो भोजन करता हूँ वो ओमेड की तरह करता हूँ। ओमेड मीन्स 1 मील ए डे। पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक बार ये खाना खाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या है पहले आपको उसका विश्लेषण बताता हूँ। बैगन की सब्जी है, आलू नहीं है इसमें। जितनी सब्जी है उससे थोड़ी क्वांटिटी में ये दाल है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। इसमें कोई तड़का नहीं लगा है, टमाटर डला हुआ है और जीरा डला हुआ है। ये दोनों जितने हैं उससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सलाद है। सलाद में फिर वही है, खीरा है, टमाटर है, चुकंदर है, प्याज है, मूली है, और अभी पनीर नहीं है इसमें। और ये जितनी सब्जी है उससे आधे चावल है। चावल में सोयाबीन की बड़ी, इसको सोयाबीन चंक बोलते हैं, ये डली हुई है। ये प्रोटीन का हाई सोर्स है। अब ऐसा नहीं है कि ये खाना प्रतिदिन खाया जाए, क्योंकि ऊब होने लगती है। एक ही खाना आप रोज़ नहीं खा सकते, सब्जी बदली जा सकती है। बस आलू अरबी नहीं मैं खाता, दाल रोज़ चेंज हो सकती है। मसूर की दाल है, हाई प्रोटीन है। मूंग की भी हो सकती है, अरहर की, उड़द की, किसी भी चीज़ की दाल, कढ़ी भी हो सकती है। कुछ भी खाए, इसको खाने का एक क्रम है। सबसे पहले 1 गिलास 250 ml पानी, जो मैंने अभी पी लिया, और उसके बाद ये सारा सलाद ख़त्म होना है। जब सलाद ख़त्म हो जाएगा 10-15 सेकंड 20 सेकंड का ब्रेक, उसके बाद ये रोटी में भी एक ख़ास बात है, ये रोटी चने और ज्वार की है, गेहूं नहीं है, इसमें कोई चुपड़ी हुई नहीं है। किसी सब्जी में, किसी में कोई घी नहीं है। चावल सिम बॉयल है, और चावल भी रॉ राइस हैं। रॉ राइस मीन्स इसमें पॉलिश नहीं है, बासमती है लेकिन रॉ राइस हैं। सबसे पहले सलाद खाया जाएगा, उसके बाद रोटी और सब्जी, और उसके बाद चावल और दाल खाई जाएगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं मील खाता हूँ वही आप खाएं। आप अपनी मनपसंद से कर सकते हैं, जो आपको सब्ज़ी पसंद हो वो सब्ज़ी खाएं। बस इतना ध्यान रखें कि उसमें घी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, मसाले हल्के होने चाहिए, और कोई भी ऑयली या फ्राइड ऐसी चीज़ ना हो। दाल बिल्कुल सिंपल, चावल बिल्कुल सिंपल, घर का कटा हुआ सलाद है, इसमें नींबू मिला हुआ है, इसमें चटनी हल्की सी डाली हुई है, मसाला डाला हुआ है। ये पूरा टेस्ट बनाता है। ये पूरा खाना है। अब मैं आपको शाम की चाय दिखाऊंगा कि वो चाय हम कैसे पीते हैं। इस मील को खाने के बाद मुझे लगभग 5 बजे तक कोई भूख नहीं लगेगी। लगभग ये 650 कैलोरी मुझे देगा
जो मेरे लिए पर्याप्त है एक मील में। और लगभग इसमें पूरा अगर मैं कैलकुलेशन कर दूं तो मैं 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मेरा आ रहा है। देख ही रहे होंगे कार्ब इसमें बहुत कम है। कार्ब जो भी आएगा वो हल्का सा चावल से आएगा, रोटी से बहुत कम कार्ब आने वाला है। सलाद तो हमेशा ही अच्छा होता है। परफेक्ट मील है, हर दिन बदला जाता है, लेकिन थाली ये रेनबो थाली होममेड के तहत ये एक ही बार 24 घंटे में खाता हूँ। देखते रहिए, खाने को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अब इस समय बज गए हैं लगभग 5 बज गए हैं, 5 मिनट कम है। ये मेरा है टी टाइम। मैं इस समय अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और चाय पीनी है। मैंने लगभग 1:45 लंच किया था, तो अब 5 बजे हल्की सी थोड़ी सी भूख लगी है। अब इसके लिए मैं चूंकि चाय दूध और चीनी की नहीं पीता, ये ब्लैक टी है, शुद्ध रूप से केवल चाय उबाली गई है और इसमें नींबू बहुत बढ़िया चीज़ है। ये मैंने नींबू डाल दिया। अब नींबू डालने के बाद इसका टेस्ट ही बदल जाएगा। अब इसके साथ मुझे कुछ लेना है क्योंकि भूख लग रही है। तो फिर ये मेरे पास हैं भुनी हुई मूंगफली के दाने और भुने हुए चने। ये ना प्रोटीन का बहुत हैवी सोर्स है, फाइबर का बहुत हैवी सोर्स है मूंगफली के दाने और भुने हुए चने। अब इसके बाद 7:30 बजे तक जो मेरा खाने का टाइम होगा, जो कुछ भी खाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा। तब तक मुझे किसी और चीज़ की भूख नहीं लगेगी। ये सब मेरी एक कटोरी ये है, ये अब मोटे तौर पे मान लो 50 से 60 ग्राम ये दोनों मिक्स होके हैं। इसको आप अगर, मुझको तो ये आदत पड़ गई है ऐसे खाने की, लेकिन अगर आपको टेस्ट नहीं आता है तो इसमें आप प्याज मिला सकते हैं, मसाला मिला सकते हैं, अदरक मिला सकते हैं, हरी मिर्च मिला सकते हैं, चाट का मसाला डाल के एक छोटा सा मिक्स करके, और फिर एक आपकी एक अपनी चाट बन गई। ये बाजार में भी वैसे तो मिलती है, लेकिन ये इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए फ़ायदेमंद है। इसको अपना लिया और बेहतरीन टेस्ट है। आप भी चाय एंजॉय कीजिए। ये चाय गूगल पे डाल के देखना कि लेमन की फीकी चाय विदाउट शुगर कितनी फ़ायदा करती है ब्लैक टी, और हम जो दूध और चीनी की चाय पीते हैं वो कितना फ़ायदा करती है। दोनों का कंपेयर आपको पता लग जाएगा। ये पूरी बॉडी के लिए अच्छी है। चाय पी थी और अब हो गया है मेरा डिनर टाइम। डिनर टाइम 7:30 बजे है इस समय। ये मेरे आज के पूरे दिन का अंतिम भोजन है। इसके बाद मैं कुछ नहीं लूँगा सुबह 8 बजे तक, यानी कि इस बीच में मेरी फास्टिंग चलेगी। मैं बताता हूँ कि डिनर में क्या है। ये बड़ी कटोरी में फल हैं, इसमें पपीता है, ये हरा सिंगाड़ा है, अमरूद है और सेब है और खीरा है, पर्याप्त है। मूंग की दाल का एक चीला है, चटनी है। ये चटनी बनी हुई है मूंगफली के दाने की और चने की, और बढ़िया तरह से दही से बनी हुई है। बहुत पौष्टिक है, बहुत प्रोटीन है। लेकिन ये मैं लगभग डेली नहीं खाता, ये बदले जाते हैं। कभी इसकी जगह खिचड़ी होगी, कभी दलिया होगा, कभी केवल सलाद होगा, कभी केवल फ्रूट होगा। चीले का भी तरीका बदल जाता है। आज मूंग दाल चीला है, ओट्स का चीला हो सकता है, बेसन का चीला हो सकता है, किसी सब्जी का चीला हो सकता है, बाजरे का हो सकता है, बहुत तरह के चीले बनते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको पूरी जर्नी बताई, इसमें 2 चीज़ें अभी आज मैंने कंज्यूम नहीं की और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दही मिसिंग थी, वो मैं कल सुबह खा लूँगा। 1 कटोरी दही प्रतिदिन लेनी चाहिए, किसी भी तरह से आप किसी भी ले लें, सुबह से शाम तक कभी भी ले लें। 50 ग्राम अगर आप पनीर खाते हैं, वो बहुत हाई प्रोटीन हाई फैट है और गुड फैट है। इसी तरह अगर 11 बजे से पहले 1 बॉयल अंडा,
और उसके बाद एक बॉयल अंडा। अगर प्रतिदिन वयस्क 2 अंडे डेली खाता है तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इस बीच जब भी भूख लगे, क्योंकि बीच में शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है, जब भी भूख लगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हमको प्रकृति ने दी हैं, जैसे खीरा कभी भी खा लो, गाजर कभी भी खा लो, टमाटर कभी भी खा लो, जब भूख लगे थोड़ा सा भुने चने, भुनी मूंगफली, थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट या और बहुत तरह के नट्स, बहुत तरह के सीड्स, ये थोड़े से मुट्ठी में लिए, फाड़ लिए, पानी पी लिया। और हाँ, एक चीज़, कम से कम एक वयस्क को 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना है। इसमें कोई कंजूसी नहीं। और 3 लीटर भी ऐसा नहीं कि एक बार में 2 लीटर पी लिया, 1 लीटर पर नहीं, हर 1-2 घंटे बाद 1 गिलास पी लिया, चाहे ज़रूरत हो रही है नहीं हो रही है, फिर 1 गिलास पी लिया, फिर 1 गिलास पी लिया। एवरेज जब 7:30, 8, 9 बजे तो पानी की शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी खाई जा सकती हैं, किसी भी मील के साथ ली जा सकती हैं। वो है फ्रूट, ओट्स, किसी भी तरह के नट्स, किसी भी तरह के नट्स कभी भी खाए जा सकते हैं। दही, अंडा, मठा, पनीर, ये ज़रूरी नहीं ये सुबह नाश्ते में खाए थे, शाम को खाए थे, ये नहीं खाए थे। अब मेरा जो मैंने आपको जो पूरे दिन की अपने खाने की जो दिनचर्या बताई, ये मैंने 1500 कैलोरीज पर रोकी हुई है और मुझे इस समय चाहिए 2000 कैलोरी। तो मैं लगभग 500 कैलोरी डेफिसिट पर चल रहा हूँ, इसलिए मेरा वज़न कम हो रहा है। अगर मुझे वज़न मेंटेन करना है तो मैं कैलोरी बढ़ा दूंगा, और अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा और वेट लॉस जल्दी करना है तो मैं कैलोरी 1000-1200 पे भी ले आऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चूँकि मेरा 81 किलो इस समय वज़न है, अभी 80 या 81 के बीच में चल रहा है, तो 80 किलो वज़न पे मुझे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इस समय भी इसमें 15 ग्राम से ऊपर प्रोटीन है। तो अगर आपने प्रोटीन कम किया तो आपको दिक्कत आएगी बॉडी में। तो प्रोटीन का विशेष ध्यान रखना है। एक दफ़े को कार्ब, आज कार्ब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, वो इसमें खाने में नहीं है, लेकिन कार्ब भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि जब भी खाएं तो प्रोटीन पे और कार्ब पे और फैट पे विशेष ध्यान रखते रहें। एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, ये पूरे दिन का आपने मेरा जो मील देखे, मैं 6 बार कंज्यूम किए, ये मेरा मील है, ये मेरा खाना है। ये किसी भी किताब में, बुक में नहीं लिखा है, मुझे किसी ने नहीं बताया है, कोई डाइटिशियन ने मुझे नहीं बताया है। मैंने सिर्फ इस पर रिसर्च की और अपने हिसाब से ये खाने के आइटम तय किए हैं। अगर आपको इसमें अच्छा लगता है तो आप कंज्यूम करें, वरना आप अपने हिसाब से भी खाने का मेनू बना सकते हैं। बस अगर आप शुगर के नज़दीक जा रहे हैं, बाउंड्री लाइन पे आपकी शुगर आ रही है, तो कुछ फलों का ध्यान रखना, जैसे अनानास नहीं खाना या कम खाना है, चीकू बहुत कम खाना है, केला बहुत कम खाना है। ऐसे ही 2-3 जो फल आ रहे हैं, इसमें चूँकि शुगर की मात्रा ज़्यादा है, ये हाई स्पाइक कर देते हैं। बाकी कुछ भी खाओ, कोई सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, खूब खाओ। आज यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और निरोगी रहिए। धन्यवाद। वीडियो के 2 पार्ट देखें। अभी एक पार्ट आपको और बना के दिखाऊंगा, उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने क्या क्या छोड़ा और क्या क्या खाया, लेकिन मुझे क्या क्या परेशानी हुई। इस 90 दिन की वेट लॉस जर्नी के दौरान मैंने क्या क्या शरीर में चेंजेस महसूस किए, और इस खाने छोड़ने और खाना खाने के अलावा भी मैंने बहुत कुछ किया। इस शरीर को थोड़ा कष्ट भी दिया। वो क्या कष्ट दिया, ये आपको अगले मेरे ब्लॉग में, वीडियो में आपको पता लगेगा। और मैं ये पूरा आपको बताऊंगा कि क्या मेरा जो 96 किलो वज़न था
वो इतना ज़्यादा था कि मुझे इतनी परेशानी होती कि मैंने वेट लॉस किया। आखिर मैंने वेट लॉस किया क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है, मेरी अपनी कहानी है। हो सकता है आपसे मैच करती हो और हो सकता है आपसे मैच ना करती हो, लेकिन ओबेसिटी से तो परेशान सब हैं। आजकल का माहौल आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एक डॉक्टर किसी से ये कह दे कि चीनी और चिकनाई छोड़ दो, तो लोग डॉक्टर को छोड़ देते हैं, चीनी चिकनाई को नहीं छोड़ते। और ये छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना। और आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके, एसएमएस करके ज़रूर बताना। और यदि आपको मेरी कहीं ज़रूरत है, कमेंट्स में आप लिखना कि कहीं आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत चल रहा हूँ, तो भी मुझको ज़रूर बताना। धन्यवाद।